आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे 9th लेसन में, जिसका शीर्षक है टू सर्व एंड टू सेव, बचाने के लिए और सेवा के लिए। आइए हम हमारी चर्चा में चलते हैं और देखते हैं आज का लेसन हमारे लिए क्या नई चीज लेकर आया है। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है दर्शकों, होप चैनल के हिंदी सैबथ स्कूल के अंदर। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा टू सर्व एंड टू सेव, यानी सेवा और मुक्ति के लिए। फोकस हम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली पे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर हम अपनी नजर डालेंगे। तो आइए हमारे साथ चलें हमारी क्लास में। तो क्लास में चाहूंगा अगर पढ़ा जाए यशाया 42 बाब और उसकी पहली आयत। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। मेरे दास को देखो। एक तो मैं चाहूंगा आप इस वर्ड को नोट करें। मेरे दास को देखो जिसको मैंने चुना है। ठीक है कि नहीं? और आगे मेरे चुने हुए को, हाँ, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। जिससे मेरा जी प्रसन्न है। अब ये तीसरी चीज है। मेरे दास को देखो, मेरे चुने हुए को देखो, उससे मेरा जी प्रसन्न है। और आगे मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। उस पर मैंने अपना आत्मा रखा है। ये चार चीजों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पे पिता परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर को उसने चुना था और एक खास पर्पस के लिए चुना था। ठीक है कि नहीं? हम देखते हैं कि सबसे पहली जो बात, मेरे दास को देखो। दास कौन होता है? Let us discuss this. सर्वेंट और जो हमारे अधीन काम करे, जो हमारे अधीन काम करे। और यूजुअली दास वो होता है जिसको आप हुक्म दें और वो आपकी हुक्म को बजा लाए, मतलब आपकी आज्ञा को वो माने। उस नौकर को या उस दास को आप कभी अपने घर में नहीं रखेंगे जो आप कहे कि एक गिलास पानी पिला, और मैं तो नहीं लेकर आता, मैं नहीं पिलाता, तो आप क्या उसको अपने घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो दास जो हुक्म को माने और उस हुक्म को पूरा करे। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, परमेश्वर ये कहता है मैंने उसे चुना है। इट्स बाय हिज चॉइस, अपने आप से नहीं। परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर ने उसे चुना और इस दुनिया के अंदर भेजा। तो ही इज बाय द चॉइस ऑफ गॉड हिमसेल्फ, ही केम टू दिस वर्ल्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, के एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, एक नियमित काम करने के लिए वो इस दुनिया के अंदर आए। हम आगे चलेंगे और मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें यशाया 41 बाब और 8वीं आयत। हे मेरे दास इज़राइल, हाँ, मेरे चुने हुए याकूब, हाँ, हे मेरे मित्र अब्राहिम के वंश, हाँ, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, हाँ, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, हाँ, और तजा नहीं है। हाँ, और तजा नहीं है। इज़राइल, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है, तुझे तर्क नहीं किया है, तुझे छोड़ा नहीं है। दूर दूर के देशों से मैंने तुझे इकट्ठा किया है। परमेश्वर क्या कहना मांग रहा है? देखिए, ये कौन कह रहा है ये सारी बात?
परमेश्वर कह रहा है। किसके थ्रू कह रहा है? यशाया के थ्रू कह रहा है। और कितने साल पहले कह रहा है? मसीह के 700 साल पहले कह रहा है। ठीक है कि नहीं? और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे तजा नहीं है, मैंने तुझे छोड़ा नहीं। अब नवी आयत भी पढ़ी है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया। हाँ वही है, चलिए पढ़ दीजिए। और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, हाँ। तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, हाँ। और तजा नहीं है। हाँ, अब आगे वाली भी पढ़ दीजिए। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर कि मैं तेरे संग हूँ। तो देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट आयतें हैं और इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप अगर 41 बाब को देखते हैं तो नहीं सिर्फ इसमें लेकिन तमाम यशाया में 3 दास की बात हो रही है। एक तो दास दाऊद को परमेश्वर बुलाता है, दाऊद मेरा दास है। दूसरा वो इज़राइल को दास, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी। और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह को अपना दास बताता है, क्योंकि वो उसके हुक्म को पूरा करने के लिए इस दुनिया के अंदर आए, तो परमेश्वर ने उनको, परमेश्वर को भी दास बोला। तो जो देखने वाली है 10वीं आयत वापस से पढ़ेंगे आप। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता किससे कहा जा रहा है? इज़राइल से। इज़राइल से, इज़राइल को, हाँ हम सबको। देखिए इज़राइल का, यहूदियों को या इज़राइल को चुनने का पर्पस क्या था परमेश्वर का? वो दिखाएं कि परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं, तो लोगों को देखें परमेश्वर की बात। चलिए इस सवाल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी सवाल पर आएंगे और आप इसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो दर्शकों एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। आइए हमारी परिचर्चा में आप सम्मिलित होइए और हम अब एनालाइज करेंगे, इस चीज को देखेंगे कि इज़राइलियों को क्यों परमेश्वर ने चुना था, उसका क्या उद्देश्य था उनको चुनने का। तो जस्ट सवाल आपसे कि क्यों इज़राइल को चुना गया? अब इज़राइल किसको, नाम किसको मिला? याकूब को मिला। याकूब का बाप कौन था? अब्राहम। इसहाक। नहीं, इज़ाक। और इज़ाक का बाप कौन था? इब्राहिम। तो हम ये मान लें कि इब्राहिम को क्यों चुना? इब्राहिम कहां से आता है? उर देश से आता। उर देश कहां पर था? मेसोपोटामिया के इलाके में। मेसोपोटामिया के ऊपर टाइग्रिस, नीचे यूफ्रेट्स चलती है, उस इलाके के छोर में, जो आज की तारीख में सीरिया आप कह लीजिए, इराक का जो इलाका है, वहां से उसको उठाया था आज की तारीख में। तो वहां से ले गया। क्या वजह थी कि इब्राहिम से खुदा ने ये कहा कि तू अपने लोगों को छोड़, अपनी जगह को छोड़, सबको छोड़ के मेरे पीछे हो ले और मैं तुझको एक बहुत बड़ी नेशन बनाऊंगा, एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, एक राज्य बनाऊंगा तुझको। क्या क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि यह उसकी खुद की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा की वजह कुछ हम जान सके? यीशु मसीह किसी लिमिट से आया इसलिए और देखिए हमारे पास चूंकि टाइम कम है, समय नहीं है इतना, परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। इब्राहिम उस समय एक आदमी था। उस तमाम इलाके में
जो सिर्फ परमेश्वर की आसमान के परमेश्वर की इबादत करता था, उसकी परस्तिश करता था, उसकी पूजा करता था। इसलिए पहली बात तो उसको चुना और उससे कहा तू यहां से अलग हट जा। Why? He wanted to separate him. अलग इसलिए करना मांगता था, वो उनके बीच में नहीं रहने देना मांगता था कि तू एक अलग होगा, तुझको मैं तमाम बरकतें दूंगा, आशीषें दूंगा और तुझको मैं बड़ा करूंगा। उसका एक पर्पस था और वो पर्पस ये था कि तेरे द्वारा तमाम संसार के लोगों को क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति, जो बात आप कह रहे थे, उसकी लीनिएज में से, उसके लाइन में से, उसकी वंश में से, उसकी वंशावली से जो उद्धार करता है वो पैदा होगा। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ पढ़ें जेनेसिस उत्पत्ति 12 बाब। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बिल्कुल। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। देखिए, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज आप अगर मसीह में विश्वास करते हैं तो आप भी किसकी संतान है? इब्राहिम की संतान है। तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और क्या करूंगा? तेरे नाम को और तुझे आशीष दूंगा। हाँ। और तेरे नाम महान करूंगा। हाँ। और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का तू मूल होगा। बहुत बड़ी आशीष उसने, परमेश्वर ने बहुत बड़ा वायदा किया। इसके बाद वाली आयत पढ़िए आप। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ। और जो तुझे कोसे मैं उन्हें शाप दूंगा। हाँ। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। The world will be blessed through you. तेरे लिए, तेरे द्वारा सारी दुनिया क्या होगी? आशीषित होगी। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत से ऐसा प्रेम किया, चूंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। यहां पे इब्राहिम को उसने चुना। किस लिए चुना? ताकि पूरी दुनिया क्या हो? आशीषित हो। किसके थ्रू? इब्राहिम के थ्रू। तो इब्राहिम को पूरी दुनिया को ही चुन लेता परमेश्वर। एक शख्स को, एक खानदान को, एक लीनिएज को, एक वंश को उसने क्यों चुना? ताकि उस वंश को लोग देखें कि परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं। और क्योंकि वो खुदा की सारी एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करता था। इसका मतलब क्या वो पापी नहीं था? उसने, मैं सोचता हूँ पाप तो करते ही होगा, क्योंकि हम सब पापी हैं। पाप तो हमारे ब्लड में है, हमारे जिस्म में है, हमारे शरीर में। हम नहीं चाहते हुए भी पाप कर लेते हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? वो आप बोल रहे थे वो पापी था जब उसने खुदा पे विश्वास नहीं करा था, क्योंकि खुदा ने कहा था मैं तुमको तुम्हारी पत्नी के द्वारा संतान दूंगा। फिर भी वो दूसरी नहीं, वो थोड़ा सा अपन डाइवर्ट कर जाएंगे अगर उस पे चाहते हैं। वजह क्या थी कि परमेश्वर ने एक वंश को या एक इंसान को चुना? कट शॉर्ट करेंगे क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास। उसकी वजह ये कि परमेश्वर एक जाति को, एक वंश को पवित्र रखना मांगता था ताकि उसमें से कौन निकल के आ सके? प्रभु यीशु मसीह निकल के आ सके। इसीलिए उस जाति को, उन लोगों को उसने 10 हुक्म दिए। ठीक है कि नहीं? इसीलिए उस जाति को उसने स्पेशल बरकतें दी ताकि लोग उसको देखकर
इजराइलियों को देख के कह सके कि अरे इनका खुदा तो जिंदा और जलाली खुदा है। लोग उस परमेश्वर को जाने किसके थ्रू? इजराइलियों के थ्रू, इब्राहिम की वंशावली को के थ्रू। ये उसका एक पर्पस था। आइए हम फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी सी देर में हम वापस होंगे। स्वागत है आपका दर्शकों हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना ताकि उसमें से उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आ सके। तो क्लास मैं चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के आने के 700 वर्ष पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी, और हम पढ़ेंगे 42 अध्याय और पहली 7 आयतें। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ। हाँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। हाँ, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। हाँ, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हाँ, न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क से अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, पर जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर को आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने करे। क्योंकि ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह। आइए इसका फुलफिलमेंट देखें। साहिल आप पढ़ेंगे मत्ती 12 बाब और उसकी 15वीं आयत से। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए। हाँ, और उसने सबको चंगा किया। सबको चंगा किया। और आगे, और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हाँ, देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। देखिए वही चीज आ गई। हाँ, अगेन अब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ दिया। ये सारा का सारा भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा, भविष्यवाणी करी, और पूरी किस में होती है? प्रभु यीशु मसीह में होती है। प्रभु यीशु मसीह को आज हम परमेश्वर का बेटा कहते हैं। परमेश्वर को हम आज अनॉइंटेड बोलते हैं, अभिषेक किया हुआ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आने से 1000 साल पहले, उसके आने से 1200 साल पहले, आने से 700 साल पहले, 800 साल पहले, 400 साल पहले बहुत सी भविष्यवाणियां हुई प्रभु यीशु मसीह के लिए, और वो सारी उसके अंदर पूरी हुई। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कहीं से आ गए, उतर के आ गए और उन्होंने सब कुछ किया और वो आसमान पे चले गए। नहीं अजीजों, ऐसा नहीं हुआ। उसके जन्म से लेके उसके बड़े होने तक, उसके तमाम उसकी मिनिस्ट्री, उसकी सेवाकाई जो उसने इस दुनिया में रहते हुए करी 3.5 साल की, उस सेवकाई के लिए, उसके मरने का, उसके जी उठने का, उसके आसमान पे उठा लिए जाने का, हर एक चीज के लिए भविष्यवाणी। यहां तक कि वो कहाँ पैदा होगा और कौन से शहर में पैदा होगा, उस शहर का नाम 400 साल पहले बता दिया गया।
तो हम प्रभु यीशु मसीह को एक कोई ऑर्डिनरी देवी देवता या और कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत पहले से भविष्यवाणियां हुई और वो सारी की सारी प्रभु यीशु मसीह के अंदर फुलफिल हुई, वो उसमें पूरी हुई। आज हम तवज्जो प्रभु यीशु मसीह को क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं, सारी दुनिया देती है, हम ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया उसको तवज्जो देती है। वो क्यों देती है? बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी, उन्होंने चैलेंज भी किए, उसकी बर्थ को चैलेंज किया, उसकी गॉडलीनेस को चैलेंज किया कि वो ठीक है सब कुछ था लेकिन वो परमेश्वर नहीं था। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर इस दुनिया के अंदर आया, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को पहना, उसने ओढ़ा ताकि आपके और हमारे बीच में वो रह सके। ठीक है, उसका नाम क्या था? इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब गॉड विद अस, उसको नाम इमैनुअल मिला। तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते। और ये कौन कह रहा है? यशाया कह रहा है। 700 साल पहले इस बात को वो यहाँ पे लिख रहा है, जो हम मत्ती में पढ़ते हैं 700 साल बाद, कि ये वो रिकॉर्ड है फुलफिलमेंट का जो मत्ती दे रहा है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है अजीजों, कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का उद्धार करता है और उसके अलावा उद्धार करता कोई नहीं। और उसकी भविष्यवाणियां बहुत पहले से हुई, और एक भविष्यवक्ता ने नहीं लेकिन कई भविष्यवक्ताओं ने उसकी, और सारी भविष्यवाणियां हमको मिलती हैं। ये पुस्तक कोई एक आदमी ने नहीं लिखी, 40 जनों ने लिखी, 66 पुस्तकें हैं। इट इज अ लाइब्रेरी, इट इज अ लाइब्रेरी। 40 राइटर्स हैं और सब में सेंटर फिगर कौन है? प्रभु यीशु। आपका ईमान, आपका विश्वास उसमें बढ़ता जाए। ईश्वर आपको आशीष करे। दर्शकों, तो जैसे कि आज के हमारे लेसन में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने हम पे ये काम दिया है कि हम उसके लिए सर्व करें, और जैसे कि यीशु मसीह ने भी उन्होंने ये एग्जाम्पल हमें दिया, हम वही एग्जाम्पल फॉलो करें। हम इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में।